बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और व्यूअर्स आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे बात करनी है, चैप्टर नंबर 6 जो कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.8 सबसे पहले देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप रीड कर सकते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि दो स्टेप्स हमें लाजमी करने पड़ेंगे और उन दो स्टेप्स कर लेने के बाद जस्ट एक रेशो फाइंड करेंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। जब भी बेसिक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले स्टेप में हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ती है और देखना पड़ता है कि उस सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स हैं टोटल। अगर सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल है फिर तो हम बना के फिर उसमें से काउंट कर लेंगे कि कितने सैंपल पॉइंट्स हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर जस्ट हम टेक्निक्स मुख्तलिफ हैं उनको यूज़ करके जस्ट सैंपल पॉइंट्स की तादाद को देख लेंगे कि सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं। और उसके बाद दूसरा काम हमारा जो मेन हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन का और जिसको समझ के सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास इवेंट किस तरह से बनेगा। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए वो हमारे पास इवेंट कहलाएगा और इवेंट लॉजिकली किस तरह से बनाया जा सकता है गिवन सिचुएशन को देखते हुए, गिवन जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें से इवेंट किस तरह बनेगा, यही असल काम है। और फिर इवेंट बनाने के बाद उसमें से सैंपल पॉइंट्स की तादाद को नोट कर लेंगे और बिल्कुल उसी तरह अगर इवेंट बनाना पॉसिबल नहीं है तो जस्ट हम तादाद देख लेंगे मुख्तलिफ टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए कॉम्बिनेशन वगैरह की मदद से। और फिर जब ये दोनों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यानी सैंपल स्पेस की तादाद और इवेंट की तादाद यानी इवेंट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जब हासिल हो जाएंगे तो इन दोनों की जस्ट रेशो ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर होती है इवेंट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस। यानी इवेंट की तादाद को सैंपल स्पेस की तादाद पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हासिल हो जाएगी। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना है जी। सबसे पहले हमने देखना है हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम से मुतालिक सैंपल स्पेस बनानी मुमकिन है तो सैंपल स्पेस बना के उसमें मौजूद सैंपल पॉइंट्स को काउंट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हेड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो लिहाजा एक हेड अपीयर होने से रिलेटेड जो इवेंट बन सकता है सैंपल स्पेस में से उसको बना लेंगे और फिर उसकी तादाद को टोटल तादाद पे व्यूअर्स डिवाइड कर देंगे। तो लिहाजा अगर हमने एक हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक कॉइन को टास्क करते हुए तो एक कॉइन को टास्क करते हुए व्यूअर्स हमने सैंपल स्पेस से रिलेटेड पहले से समझ लिया हुआ है, मुख्तलिफ सैंपल स्पेसेस बनाना हमने सीखी। तो बिल्कुल उसी तरह एक कॉइन को टास्क करने की सैंपल स्पेस क्या होगी, एच टी, यानी ये हेड आ सकता है या फिर जस्ट टेल आ सकती है। यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल। ये सैंपल स्पेस बन गई। इट मीन्स के एन ऑफ एस हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी 2 सैंपल पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस में। अब जो अहम बात है कि जब भी आपने फिर इवेंट बनाना है, इवेंट का नाम पहले लेट कर लेना लाजमी। सैंपल स्पेस तो हम हमेशा ऐसे ही जाहिर करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उसका नाम रखने की। लेकिन इवेंट जब भी बनाना है तो उसका नाम रख लेना है, ए बी सी, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पे हमें एक हेड के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन, तो लिहाजा हम उस एक हेड के अपीयर होने को इवेंट ए का नाम दे देते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ अ हेड अपीयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो अब इवेंट बनाएंगे। इवेंट अब किस तरह बनेगा, जिस चीज से मुतालिक इवेंट बनाना है सैंपल स्पेस में देख लेना है कि उसके मुतालिक कितनी आउटकम्स हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी आउटकम्स हैं वो इवेंट के अंदर लिख लेंगे। जिस तरह हमें एक हेड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स हैं व्यूअर्स के जिनमें एक हेड अपीयर हो रहा है, जस्ट एक ही आउटकम है जिसमें एक हेड आ रहा है, लिहाजा ये इवेंट के अंदर आउटकम आ जाएगी। दूसरी आउटकम जो टी वाली है उसमें एक हेड अपीयर नहीं हो रहा, जस्ट टेल ही है, तो लिहाजा वो आउटकम हमारे इवेंट का हिस्सा नहीं होगी। लिहाजा हमारे इवेंट में एक हेड से रिलेटेड जो आउटकम्स थी जो कि एक सिंगल आउटकम थी वो शामिल हो गई। एन ऑफ 8 मीन्स के हमारे पास 1 है और पी ऑफ ए बराबर होगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी 1/2, क्योंकि इवेंट में सैंपल पॉइंट्स की तादाद 1 है और सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स की तादाद 2 है। लिहाजा फाइनल आंसर हमारे पास व्यूअर्स 1/2 हो गया। मजीद सिंप्लीफाई हो सकता हो, आंसर को करना चाहिए, अगर नहीं हो सकता तो फिर हमारे पास यही आंसर है। आइए अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। हमारे पास व्यूअर्स इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में राइटर ने हमसे पूछा हुआ है कि 5 अपीयर्स यानी अ 5 अपीयर्स इन रोलिंग अ 6 फेस्ड क्यूबिकल डाई। 6 फेस का जिक्र करें या ना करें, जस्ट डाई कह दे, क्यूबिकल का वर्ड यूज ना भी किया जाए कोई मसला नहीं है, डाई की बात हो रही है। इट मीन्स के 6 फेस्ड क्यूबिकल डाई, टेट्राहेड्रल डाई की ही बात हो रही है। और इसमें टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी जो लूडो खेलते हुए हम दाना यूज करते हैं उसी डाई की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी एन ऑफ एस हमारे पास व्यूअर्स 6 हो गया।
अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ 5 अपीयर्स इन रोलिंग अ 6 फेस्ड क्यूबिकल डाई। तो 5 के अपीयर होने की जस्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ अ 5 अपीयर्स, यानी हमने अपने इवेंट को पहले नाम देना है, जो कि हमने बी का नाम दे दिया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने जैसा डिफरेंट नाम दे दिया, आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास बी के अंदर वो आउटकम्स आएंगी सैंपल स्पेस में से जिनमें 5 अपीयर हो रहा है, और आप देख रहे हैं पूरी सैंपल स्पेस में जस्ट एक ही आउटकम है जिसमें अब 5 अपीयर्स, एक 5 आ रहा है, लिहाजा वो आउटकम हमारे इवेंट का हिस्सा बन जाएगी। इसका मतलब है और कोई आउटकम मौजूद नहीं है, तो फिर एन ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, यानी 1/6। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया अब 5 अपीयर्स का। आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में व्यूअर्स राइटर ने हमसे क्या कहा कि एन इवन नंबर अपीयर्स ऑन अ क्यूबिकल डाई। हमारे पास इवन नंबर अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इट मींस सैंपल स्पेस फिर क्या बनेगी, एक डाई को रोल करने का एक्सपेरिमेंट है, तो लिहाजा सैंपल स्पेस फिर क्या बनेगी, एक डाई को रोल करते हुए क्या अपीयर हो सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 डॉट्स आ सकते हैं। लिहाजा ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख ली, ये सैंपल स्पेस बन गई, और एन ऑफ एस हमारे पास आ गया 6, यानी 6 आउटकम्स हैं इस सैंपल स्पेस में। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी इवन नंबर अपीयर्स की, लिहाजा लेट सी बी द इवेंट ऑफ एन इवन नंबर अपीयर्स। तो लिहाजा हमने अब सी इवेंट बनाना है इवन नंबर से रिलेटेड, यानी अब सैंपल स्पेस में से वो सारी की सारी आउटकम्स हमारे इवेंट का हिस्सा बन जाएंगी जिन पे इवन नंबर अपीयर हो रहा है। फर्स्ट जो आउटकम है 1, इसमें इवन नंबर अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि 1 ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, लिहाजा ये हमारे इवेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। इसी तरह सेकंड जो है ये हमारे पास 2, ये इवन नंबर है, ये हमारे इवेंट में शामिल हो जाएगा। 3 ऑड नंबर है, ये हमारे इवेंट का हिस्सा नहीं है। 4 आ जाएगा क्योंकि 4 इवन नंबर है, और उसके बाद 6 भी इवन नंबर है, लिहाजा हमारे इवेंट में इवन नंबर से रिलेटेड जितनी भी आउटकम्स थी वो शामिल हो गई। अब हमने देखा कि एन ऑफ सी हमारे पास 3 है क्योंकि इसमें 3 आउटकम्स हैं, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास व्यूअर्स क्या होगी, एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, यानी 3/6, क्योंकि अब इवेंट से रिलेटेड केसेस की तादाद 3 है और सैंपल स्पेस में मौजूद केसेस यानी आउटकम्स की तादाद 6 है। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी, यानी 1/2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली क्वेश्चन नंबर 6.8 के 3 पार्ट्स की। इंतहाई आसान और बेसिक क्वेश्चन हैं। कॉइन से रिलेटेड हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी हेड अपीयर्स की, और उसके बाद फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी रिक्वायर थी एक डाई को रोल करने का एक्सपेरिमेंट था दोनों पार्ट्स में, सेकंड और थर्ड में, और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर थी एक दफ़ा 5 के अपीयर होने की और एक दफ़ा इवन नंबर के अपीयर होने की। अब हमें क्वेश्चन नंबर जो 6.9 है जिसकी स्टेटमेंट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप रीड कर लें एक दफ़ा। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या चाहिए, ताश के पत्तों की एग्जाम्पल है जिसकी सैंपल स्पेस के बारे में हमने पहले बात कर ली हुई है, और उसके मुख्तलिफ जो कार्ड्स होते हैं किसकी कितनी तादाद है इसके बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने की थी प्रीवियस वीडियो में। तो लिहाजा कार्ड्स की तादाद में से फिर हमने अगर किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी हो तो इस पर भी बात हुई कि हम कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। कम्बिनेशन या परमुटेशन, ये 2 टेक्निक्स होती हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए। पॉसिबल अरेंजमेंट्स जब भी हों, गिवन ऑब्जेक्ट्स में से चंद एक की सिलेक्शन करनी हो, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, कम्बिनेशंस को। इस पे बात हमने कर ली कि कम्बिनेशंस की मदद से हम जानना सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से चंद एक की सिलेक्शन करनी है तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़, कितनी आउटकम्स बन सकती हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आउटकम्स बनाना आमतौर पे मुमकिन नहीं होता, बहुत ज़्यादा तादाद में आउटकम्स होती हैं। इसलिए फिर हम जस्ट कम्बिनेशन की मदद से तादाद को काउंट कर लिया करेंगे कि आया कि कितनी तादाद बनेगी, और उसी को जस्ट हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हासिल कर लेंगे। तो लिहाजा ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.9 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कि ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें से एक डायमंड वालों में से आए, जो आपने कार्ड की सिलेक्शन करनी है सिंगल कार्ड की, वो डायमंड्स में से आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। यानी एक सिंगल कार्ड की ही सिलेक्शन करनी है और वो सिंगल कौन सा हो, डायमंड्स वालों में से आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है। तो सबसे पहले तो हम टोटल पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स देखते हैं। जब 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उनमें से हमने एक सिंगल कार्ड की सिलेक्शन करनी है तो टोटल केसेस हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 52C1। इसी तरह 2 की सिलेक्शन करनी होती तो टोटल केसेस कितने आते हैं, 52C2 यानी 1326। और उसके बाद इसी तरह 3 कार्ड्स की सिलेक्शन करनी है तो 52C3, 4 की करनी है तो 52C4 अप टू सो ऑन। सिंगल कार्ड की सिलेक्शन करनी है तो एन ऑफ एस क्या होगा, 52C1 यानी 52 आंसर आ जाएगा।
टोटल 52 आउटकम्स होगी तादाद हमारे पास सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस की। उसके बाद फिर हमने बात करनी है प्रोबेबिलिटी की, यानी इवेंट किसका बनाना है जी। इवेंट बनाने के लिए उसने कहा हुआ है कि डायमंड्स वालों में से आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड्स। तो फिर एन ऑफ ए क्या होगा, डायमंड्स वालों में से उस एक के आने के केसेस कितने होंगे, 13 C1, क्योंकि 13 कार्ड्स टोटल डायमंड के होते हैं 52 में से। तो वो एक कार्ड डायमंड्स वालों में से आए यानी 13 में से आए, यानी 13 C1 केसेस हो जाएंगे इवेंट के। इसी तरह अगर कहता राइटर के ब्लैक्स में से आए तो ब्लैक कितने होते हैं 26, लिहाजा फिर 26 C1 आ जाता। किंग में से आए, किंग कितने होते हैं 4, फिर 4 C1 आ जाता। अब टू सो जिस चीज में से हमें कार्ड की सिलेक्शन करनी है इवेंट के लिए, उसमें से फिर देख लेंगे कि आने के कितने केसेस हैं। यानी सिंगल कार्ड डायमंड वालों में से आए यानी 13 में से आए, इसलिए 13 C1 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी यानी 13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आ जाएगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी 13/52, जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल आंसर 1/4 आ जाएगा। ये हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखी। 2 क्वेश्चंस हमने किए जिसमें से हेड, डाई और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने ताश के पत्तों से रिलेटेड भी बात कर ली। ये स्टार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है इंतहाई ज़्यादा आसान है, और अगर इनको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस आता जाएगा और हम हायर लेवल पे जाते जाएंगे और मज़ीद हम क्वेश्चंस और टेक्निक्स को देखेंगे प्रोबेबिलिटी में, और इंतहाई आसान हमारे पास ही क्वेश्चंस हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में व्यूअर्स टाइम बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। बड़े कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।